10 बज गए, चलो। सेठ जी, पुलिस गरबा बंद करवाने रात के 10 बजे आती है, सुबह के 10 बजे नहीं। राइटली सेठ बागा बॉय। सेठ जी, कम जॉइन द भक्ति। ओ भक्ति, यहाँ मेरी तख्ती लग जाएगी अगर टाइम पे 8 लाख के चनिया चोली नहीं बिके तो। उसके बारे में सोचा गरबा खेलने की जगह। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चनिया चोली बेचने के लिए मैं ऐसी स्कीम निकालूंगा कि यहाँ चनिया चोली खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। I knew it. You will come up with bright idea, dude. ओ दूध, मुझे भाई यहाँ एक एक करके चनिया चोली नहीं बेचने हैं। कोई ऐसा होलसेल का व्यापारी ढूंढो जो एक साथ में पूरा माल उठा ले, और उसको बोलना हमको भाव टू भाव में माल निकलना, कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। समझ गया बागा? हाँ सेठ जी। और वो चनिया चोली के बॉक्स गोडाउन में बराबर रखवा दिए? हाँ ठीक है, तो मैं जरा गोडाउन में जाकर देखता हूँ। तब तक आप लोग अपने जान पहचान के व्यापारियों को फोन करो और उनको पूछो, उनके ध्यान में कोई होलसेल का व्यापारी हो तो तुरंत हमको बताए। जी सेठ जी सेठ जी। चनिया चोली का व्यापारी है और का व्यापारी नहीं, होलसेल का। चलो चलो जल्दी काम पे लगो, चलो चलो। हाँ हिरेन भाई, बाघा बोल रहा हूँ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सब जगह बॉक्स ही बॉक्स देख के मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। हे भगवान, आपने मुझे दया जैसी सुशील, प्रेमळ, अन्नपूर्णा पत्नी दी, थैंक यू। लेकिन साथ में पैकेज में परेशान करने वाला सुंदर जैसा साला क्यों दिया? सेठ जी, मैंने अपने जान पहचान वाले सब लोगों को फोन कर दिया। शाबाश। तो कोई तैयार हुआ माल खरीदने के लिए? अरे सेठ जी, मैंने अपने सभी पहचान वाले डीलर्स को फोन कर दिया और उनसे कहा कि आपके ध्यान में कोई चनिया चोली का होलसेल व्यापारी हो तो हमारी दुकान में भेज देना। ठीक है। ये भगवान, ये सुंदर के सारे बक्से मेरे गले से जल्द उतर जाए, ऐसा चमत्कार करना। हाँ प्रभु। सेठ जी, पहले आप एक काम कीजिए। क्या? अभी तो आप अपने गले से गर्मा गर्म चाय नीचे उतारिए। हाँ पिलाइए पिलाइए, मसालेदार कड़क चाय पिलाइए नटू काका, ताकि दिमाग का कांटा जरा चढ़े। अभी लेके आता हूँ, साथ में नाश्ता भी लेके आता हूँ। ठीक है, ले आइए। नमस्ते। नमस्ते चांदी रमानी। नहीं, मेरा नाम चांदी रमानी नहीं है। अरे नहीं, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। आप नट्टू काका हैं? नहीं, मैं नटू काका नहीं हूँ। काम क्या है बोलिए ना। नट्टू काका को बुलाओ, उनसे बात करनी। अरे भाई मैं हूँ ना, बोलिए ना क्या काम है। नहीं, क्या है कि नट्टू काका ने मेरे एक दोस्त सुनील को फोन करके बताया कि चनिया चोली का बड़ा स्टॉक आया है उनके यहाँ। तो मैं ही हूँ वो होलसेल व्यापारी चनिया चोली का। हाँ तो मैं हूँ नटू काका। मतलब मेरे यहाँ ही काम करते हैं नटू काका। मैं सेठ हूँ इधर का, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो सेठ जी, ये हम लोग चनिया चोली देख सकते हैं? हाँ जरूर, ये सब यही देखो, ये सब 30 बॉक्स भर के माल है। ये एक सेकंड, ये ले जरा। हाँ। ये देखिए, ये सब 30 बॉक्स भर के यही चनिया चोली है। ये सब जो आजू बाजू देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है सब। और दूसरा इधर आइए, ये देखिए। तो अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया, सब में एकदम एक जैसा कपड़ा इस्तेमाल किया है, बढ़िया। डिजाइन भी एक जैसी है? नहीं, अरे देखो डिजाइन सब अलग अलग है, कलर भी अलग अलग है, बहुत वैरायटी है। 1000 पीस है, लेकिन 1000 के 1000 पीस सब अलग। मुझे भाव टू भाव निकालना है माल। पूरा माल ले लूंगा। क्या पियेंगे आप, बोलिए? चाय, कॉफी, ठंडा, जूस? कुछ भी नहीं। आप पेमेंट कैसे लेंगे वो बताइए। जैसा आप देना
चाहे चेक रोकड़ा कुछ भी चलेगा? 4 लाख का चेक दे देता हूँ। चलेगा। और बाकी का? बाकी बाकी का क्या? पूरा 8 लाख का माल है ना, तो 4 लाख का चेक आप देंगे तो बाकी के 4 लाख रोकड़ा देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ 4 लाख दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप आधा माल ले जाइए, 15 बॉक्स। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं पूरे माल का 4 लाख रुपया दूंगा। अरे भाई सब आपने तो पूरा 50% डिस्काउंट कर दिया है? देखिए ये मेरा धंधा नहीं है, मुझे इसमें से 1 रुपया नहीं कमाना है, लेकिन नुकसान भी तो नहीं कर सकता ना। सेठ जी आपको पता है ना कि नवरात्रि चालू हो गई है, हाँ? इसमें कितना माल बिकेगा नहीं बिकेगा, रिस्क तो है, और वो रिस्क मैं ले रहा हूँ, हैं? लेकिन ऐसे मैं नहीं दे सकता। सोच लो सेठ जी, अगर आप बोलते हो तो मैं पूरा का पूरा माल आज ही ले लूंगा। बोलो। नहीं भाई, सॉरी, मुझे नहीं बेचना है माल। अरे सेठ जी क्यों नहीं बेचना है? नट्टू काका। अच्छा नट्टू काका ये है। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते भाई। अरे सेठ जी लक्ष्मी तिलक करने आई है और आप ना बोल रहे हैं? नट्टू काका बात जाने बिना काम चालू गाड़ी में चल रहे हैं। ये भाई साहब को 50% डिस्काउंट में माल चाहिए, 8 लाख का माल 4 लाख में चाहिए। 20-25 हजार की बात है तो मैं नुकसान भुगत लूं, लेकिन 4 लाख का नुकसान मैं कैसे भुगत सकता हूँ? यू आर राइट सेठ जी। तो अरे भाई ये हमारा धंधा नहीं है और हमें 1 पैसा भी कमाना नहीं है। नट्टू काका ये बात सेठ जी बता चुके हैं। देखिए सेठ जी, मेरा भाव फिक्स है 4 लाख रुपए, 4.25 भी नहीं। अगर कोई नहीं मिलता है तो मुझे बताइए, लेकिन आज ही, कल नहीं। कल 3.5 हो जाएगा इसका, हैं? चलता हूँ, नमस्ते। क्या मुसीबत है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक लाचार होकर चनिया चोली बेच रहा है। अरे सेठ जी पेन इज टेम्पररी, प्राइड इज फॉर एवर। सेठ जी जिंदगी के हर कदम पर नई नई मुसीबतें तो आती रहती हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन मुसीबतों का हंसते हुए सामना करके उनमें से कुछ सीखें या अनपढ़ रहें। ये लीजिए सेठ जी, नाश्ता कर लीजिए, मैं दुकान का मोर्चा संभालता हूँ। चाय कहाँ है? अरे अरे सेठ जी ये चाय अंदर ही है। हाँ। ये क्या, इडली? अरे नट्टू काका जलेबी फाफड़ा लाना चाहिए ना। अरे सेठ जी ये जलेबी फाफड़ा का टाइम है, वो तो सिर्फ मॉर्निंग में मिलता है, अभी तो इडली ही मिलेगी। जो मिला है खुशी खुशी खा लीजिए, बी पॉजिटिव। क्या नसीब है मेरा, मुरलीधर के गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा के बदले ये सफेद साडले जैसी इडली खानी पड़ रही है। अरे चटनी और सांभर भी नहीं है, खाली चाय। नट्टू काका ये क्या है प्रभु? अब ये इडली क्या चाय में डुबो डुबो के खाऊं? नमस्ते जेठा भाई। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम सज्जन भाई है। हाँ बोलिए। वो बाहर दुकान में जो भाई साहब है ना, जो ऐसे खड़े रहते हैं। हाँ बागा। हाँ हाँ, बागा भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे होलसेल में चनिया चोली बेचने हैं। जी जी जी। आप कुछ नाश्ता करेंगे, चाय इडली कुछ लेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ चनिया चोली। हाँ तो ये सब बॉक्स में चनिया चोली है, लेकिन एक बात बता दूं, पूरा 8 लाख का माल है और मुझे पूरा माल एक साथ निकालना है, भाव टू भाव। ठीक है, लेकिन पहले माल देख लो। हाँ देखिए देखिए। सेठ जी माल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना सारा माल कोई एक साथ में खरीदेगा नहीं। इसके लिए हमें 10-12 अलग अलग दुकानों में बेचना पड़ेगा इसे। अरे भाई अभी 10-12 दुकान में मैं कहाँ माल बेचने जाऊँ? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप नहीं, मैं हूं ना। मुंबई की अलग अलग रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों में मेरी बहुत अच्छी पहचान है, और ये जो आपका 8 लाख का माल है वो 10 लाख में बिकवा दूंगा मैं। अच्छा
हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे 10-12 सैंपल की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो और एक बात सेठ जी, हाँ, मुझे कमीशन मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, लेकिन पेमेंट आने के बाद। ये तो धंधे का उसूल है। हाँ ठीक है, तो ले लो दोनों बॉक्स में से तुमको जो सैंपल पसंद है वो ले लो, है? और हो सके उतना जल्दी फटाफट ये सारा माल बिकवा दो भाई। ठीक है। ठीक है सेठ जी, शाम तक आता हूँ ऑर्डर लेके। ओके ठीक है, हाँ? ठीक है। थैंक यू। हाँ Thank you. सज्जन भाई ना? सज्जन भाई। ओके सज्जन भाई, ओके थैंक सर। यू। थैंक यू, शाम को। ओके हाँ। काश ये सज्जन भाई पूरा माल बिकवा दे तो अच्छा है। ओ इडली और चाय। बोलिए सुंदरलाल जी, बोलिए। हेलो जीजा जी, भेज दिए? नहीं भाई, अभी नहीं बेचे। अरे बेचे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने भेज दिए? अभी सारा माल वापस अहमदाबाद भेजना है। नहीं नहीं, माल नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 8 लाख रुपए भेज दिए? अरे भाई तेरा माल तो पहले बिकने दे। अरे जीजा जी, कब माल बिकेगा और कब पैसे मिलेंगे? जीजा जी, मुझे मार्केट में पैसे चुकाने हैं, मैं जबान दे चुका हूँ और मार्केट में मेरी जबान की कीमत है। अरे तो मैं क्या करूँ? तुझे माल डायरेक्ट अफ्रीका भेजना था ना, मेरे घर पे भेजने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो मैं थोड़ी ना मांग रहा हूँ आपसे, मैं तो सिर्फ अपनी मुद्दल मांग रहा हूँ। अरे भाई तू तो ऐसे उग्रणी कर रहा है जैसे मैंने तुझसे पैसे उधार लिए हो। सॉरी जीजा जी, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, तो लेकिन आप मेरी तकलीफ समझ ही नहीं रहे हो। मैंने यहाँ वहाँ से ब्याज पर पैसे लेकर मार्केट में से माल खरीदा है। अगर मैंने उनको टाइम पर पैसा नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देख सुंदर, तेरा माल का एक बार सौदा कंफर्म हो जाने दे। मेरे पास पैसे नहीं भी पहुंचे उसके पहले मैं चाहिए तो मेरे खाते में से तुझे पैसे भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन तेरा सौदा तो एक बार कंफर्म होने दे भाई। जीजा जी, आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हो। मैंने जिनसे ब्याज पर पैसे लिए वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो अपना पैसा वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग मुंबई भी आ सकते हैं। मुंबई क्यों आएंगे? जीजा जी, जब वो लोग पैसा लेने के लिए मेरे पास आएंगे तो थोड़ी बहुत मार खाकर मुझे उन्हें सच तो बता ही देना पड़ेगा कि माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, माल जीजा जी के पास मुंबई में अटक गया है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अरे भेज रहा हूँ तेरे पैसे, फोन रख। लाया 500 ग्राम दाल बना ले। यस। ये बते हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। अरे इंटरकॉम से फोन कर रहा हूँ गोडाउन में से। क्या नट्टू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सुंदर को अभी कभी एक 8 लाख का चेक भिजवा दीजिए। अरे वाह सेठ जी, चनिया चोली खरीदने वाली पार्टी मिल गई। नहीं भाई नहीं मिली है। आप बोला उतना करो ना, जल्दी से जल्दी कुरियर में उसको वो चेक भिजवा दो 8 लाख का। ओके सेठ जी, अभी 2 मिनट में पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। 2 मिनट में? वो कैसे? नेट बैंकिंग से। हाँ जो करना है करो, उसको भेजो पैसा। सेठ जी, आपका ये चनिया चोली का टेंशन गया। कैसे? मैंने एक भाई को बुलाया है। वो आके गए हैं। आके गए? इतनी जल्दी? कमाल है। सुकेश भाई ने तो मुझसे कहा था कि मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मुकेश भाई नहीं, उनका नाम तो सज्जन भाई था। कौन सज्जन भाई? अरे वही जिनको चनिया चोली के लिए तूने भेजा था। नहीं सेठ जी, मैंने किसी को नहीं भेजा। अरे क्या नहीं भेजा, उन्होंने खुद ने बताया ना। वो बाहर दुकान में वो ऐसे खड़े रहते, वो भाई का नाम क्या? बाघा। हाँ वो मैंने उसको बोला बाघा, तो बोला हाँ वो बाघा भाई ने मुझे बोला कि पीछे गोडाउन में होलसेल में चनिया चोली बिक रहे हैं। नहीं सेठ जी, मैं समझ गया सेठ जी। सेठ जी, उसकी आंखें हरी थी। हाँ उसकी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें थी। हाँ वही। अच्छा वो। सेठ जी,
वो मुझे ही पूछ कर आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था। क्या बोल रहा है तू? समझाता हूँ सेठ जी। दरअसल वो दुकान में अपने मोबाइल के लिए कवर लेने आया था। तभी मैं और नट्टू काका चनिया चोली की ही बात कर रहे थे, तो उसने मुझसे सामने से पूछा, कहाँ बिक रहे हैं चनिया चोली होलसेल में? तो मैंने कहा पीछे हमारे गोडाउन में। तो ऐसे वो मुझसे ही पूछ कर आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था। क्या हुआ सेठ जी? हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे थे मुझसे? पिछले जन्म में क्या मैंने इतने पाप किए थे? सेठ जी क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? 10-12 हजार का चूना लग गया। कैसे? अरे वो तेरा सज्जन भाई 10-12 चनिया चोली के सैंपल लेके गया है, अलग अलग दुकान में दिखाने के लिए। बराबर है सेठ जी, वो सैंपल लेकर गया मतलब गया, अब लौट के वापस नहीं आएगा। 10-12 हजार का चूना लग गया। बागा भाई। अरे सुकेश भाई, आइए आइए। सेठ जी, ये सुकेश भाई है। मैंने जिनको बुलाया है वो ये है। सुकेश भाई की भुलेश्वर में चनिया चोली की होलसेल की दुकान है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए मुकेश भाई आइए। मुकेश भाई नहीं सेठ जी, सुकेश भाई। आइए आइए। आप चाय इडली खुद लेंगे? नहीं। अच्छा बाघा। सेठ जी, मैंने सुकेश भाई को सारी बात बता दी है। सुकेश भाई को चनिया चोली के सैंपल देखने हैं। हाँ तो देखिए, ये बॉक्स खुला है, वो बॉक्स खुला है, आपको जो देखना है देख लीजिए। देखिए सुकेश भाई, ये रहे। देखिए बहुत सारे कलर हैं। अच्छा है। आइए। चनिया चोली का माल A1 है। वो तो है ही। मैं आज ही 8 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए तैयार हूँ। कितने में? 8 लाख में। अरे वाह, अभी मैं एडवांस चेक दे देता हूँ 51,000। ठीक है चलेगा। और बाकी का? 6 महीने के बाद। देखिए 6 महीना तो बहुत हो जाएगा, 1 महीना ठीक है। ठीक है, आपकी मर्जी। सुकेश भाई, 2 महीने में नहीं हो सकता? क्या है बागा भाई, मेरे हाँ बोलने से मैंने अगर माल लिया और पैसा नहीं दिया ना तो मार्केट में नाम खराब हो जाता है। तो क्या बोलते हो सेठ जी? नहीं नहीं, क्या बोलते हो क्या? 6 महीना तो बहुत ज्यादा टाइम है भाई, 6 महीना नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, ये सब माल अगर बिका नहीं तो त्योहार की सीजन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम कहाँ रखेंगे? अरे वही तो समझ में नहीं आता भाई। एक आइडिया है। क्या? व्यापारी नहीं मिला तो क्या हुआ? ये सारा माल रखने के लिए हम दूसरा गोडाउन तो ढूंढ ही सकते हैं। अरे रुक भाई, पहले ये 8 लाख के दिवाले की मतलब 8 लाख के निवाले की डकार तो खा लेने दे, उसके बाद दूसरे खर्चे की बात करना भाई। अभी एक काम कर, एक और चाय पिला। अरे एक और चाय क्या, गरम चाय पिला। जी सेठ जी। और सुन भाई, ये बेहोश इडलियों को भी यहाँ से लेके जा। दोस्तों, चनिया चोली महिलाएं पहनती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये चनिया चोली जेठालाल के गले में अटक गई है। भाई जेठालाल से ये चनिया चोली बिक भी नहीं रही है और बेचने के चक्कर में बेवकूफ भी बन रहे हैं। भाई आप लोगों में से अगर कोई चनिया चोली का खरीदार हो या फिर किसी के पास आइडिया हो कि चनिया चोली कैसे बेची जाए तो प्लीज गला इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि जेठालाल का हाल इस वक्त बड़ा खराब है। लेकिन जेठालाल की भी क्या गलती साहब, अगर किसी पहलवान को कहा जाए कि स्विमिंग करे या किसी टेलर को कहा जाए कि कार रिपेयर करे तो क्या हाल होगा? अब वैसा ही हाल है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले जेठालाल बेचारे चनिया चोली बेचने निकलेंगे तो मुसीबतें तो आएंगे ही। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। लेकिन अभी ये चनिया चोली बेचने में कितनी मुसीबतें आती है जेठालाल को, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी बोलिए बोलिए। हाय जेठा जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना?
अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, आप मुझे कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। और एक दोस्त के फोन से दूसरा दोस्त अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो दोस्त दोस्ती निभाने वाला दोस्त नहीं है, वो स्वार्थी दोस्त है। ओके। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया इस नाचीज को? जेठा जी, सबसे पहले तो आप सुंदर भाई को मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा। क्यों? उन्होंने जो चनिया चोली भेजे है ना, वो बहुत सुंदर है। अच्छा अच्छा। अब जेठा जी, आप सुंदर भाई को बोल के ऐसे 4-5 चनिया चोली कोलकाता भिजवा सकते हो प्लीज? अरे उसमें सुंदर को बोलने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ ना। नहीं, मुझे यहाँ की नहीं, अहमदाबाद की चनिया चोली चाहिए। अहमदाबाद का चनिया चोली मेरे पास पड़े हैं, मैं यहाँ से भेज देता हूँ। आप बताइए, मुझे एड्रेस बताइए, कहाँ भेजने, अब भी भिजवा देता हूँ। ओके फाइन, एड्रेस मैं आपको SMS कर देती हूँ। ओके ठीक है, चलेगा। और बताइए, और कोई सेवा? जेठा जी, चनिया चोली के पैसे। बबीता जी, अभी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए। नहीं जेठा जी, ये चनिया चोली के पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं जेठा जी, आपको पैसे लेने पड़ेंगे। आप मुझे एड्रेस भेजिए, वो मैं 1000 रुपए के साथ समझ लूंगा, ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। ओके बाय। अच्छा, रख दिया। नहीं, बाहर ही रखता हूँ, अभी एड्रेस आएगा। नटू काका, अभी का अभी फटाफट गोडाउन में आइए। आ गया, एड्रेस आ गया। बोलो, क्या किया बबीता जी? एड्रेस इंग्लिश में भेज दिया, लेकिन मोबाइल में तो एड्रेस इंग्लिश में ही आएगा ना। इसमें बबीता जी का कसूर नहीं है, सारा कसूर ये मोबाइल का है। बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, ये बबीता जी ने एक एड्रेस भेजा है, ये एड्रेस पे 4-5 बढ़िया चनिया चोली आप भेज दीजिए। जी, कहाँ का एड्रेस है? पद्मपुकुर। पद्मपुकुर? एड्रेस बबीता जी ने भेजा है क्या अय्यर भाई ने? 1 मिनट प्लीज सेठ जी। सेठ जी, ये तो कोलकाता का एड्रेस है। हाँ, वो बबीता जी ने ही भेजा है। भेज दो फटाफट चनिया चोली भेज दो। जी सेठ जी। हाँ। सेठ जी, एक और SMS आया। हाँ तो पढ़ो, क्या है, किसका है? अरे सेठ जी, ये तो सुंदर भाई का SMS है। लिखते हैं कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी माय डियर जीजा जी। मतलब कि आपने मेरी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीजा जी। अरे यहाँ हमारी मदद कौन करेगा, हमें शुक्रिया बोलने का मौका कौन देगा? सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह ये चनिया चोली का माल बिकवा देंगे। पता नहीं ये सब माल कब बिकेगा। नटू काका, आज रात को भले देर हो जाए, लेकिन कोशिश करना आज रात तक के चनिया चोली का फैसला हो जाए। डोंट वरी सेठ जी, बी पॉजिटिव। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, ये चनिया चोली का माल बिक ही जाएगा। हे अम्बे माँ, इस मुसीबत के भंवर से अभी आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं, लाज रखना माँ। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? बहुत थक गए हो? थक तो गया हूँ, उससे ज्यादा परेशान हो गया हूँ। चनिया चोली की वजह से? तो और किसकी वजह से? आप यहाँ परेशान हो और सुंदर वीरा वहाँ परेशान है। उसको क्या परेशानी है? उसको तो मैंने 8 लाख भेज दिए, वो तो फ्री हो गया ना। अभी चनिया चोली बिके ना बिके वो सब मेरा टेंशन है। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, सब बिक जाएगा। 8 लाख से शुरू हुआ है, धीरे धीरे सब बिक जाएगा। अरे
अरे टप्पू के पापा सूप सूप बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? सब बिक जाएगा मतलब चनिया चोली का सब माल बिक जाएगा, ऐसा कह रही थी। या खाक बिक जाएगा? कोई आधा दाम दे रहा है तो कोई 6 महीने की उधारी मांग रहा है, और ऊपर से अगर नवरात्रि की सीजन चली गई तो हो जाएगा 8 लाख का चांदला। अरे नहीं नहीं, इतने अच्छे चनिया चोली है, कैसे नहीं बिकेंगे? खरीदने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे अगर साइकिल पे मैं थैले भर भर के गली गली भटकूंगा तो। ले लो अहमदाबाद के बढ़िया चनिया चोली, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल ले लो। टप्पू के पापा आप ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तो क्या करूं? जब तक मुझे चनिया चोली के 8 लाख वापस नहीं मिल जाएंगे तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। दया, देखिए, आपके परेशान होने से परिस्थिति थोड़ी ना बदल जाएगी। और मेरी माँ हमेशा कहती है जो भी होगा अच्छा होगा, हमें हमेशा यही सोचकर जीना चाहिए। ये हमेशा तेरी माँ कहती है? हाँ तो फिर तो कृष्ण भगवान को भी माँ ने ही बताया होगा, नहीं? क्या? कुछ नहीं भाई। लगता है आप सच में बहुत थक गए हो। आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर शांति से सो जाइए। और अभी चनिया चोली के बारे में कुछ सोचना ही मत। अभी नहीं तो बाद में सोचना तो पड़ेगा दया, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। जेवा हमारा नसीब। टप्पू के पापा, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। दया, दया। पापा, मम्मी तो गई। गई? कहाँ गई? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? पता नहीं। अरे भाई बताना, कहाँ गई है मम्मी? पापा मुझे सच में नहीं पता, मम्मी से इतना बोल के गई कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ। आप पर कहाँ? पता नहीं। दया भी ना। फोन तो जिंदगी में नहीं उठाएगी, पता नहीं फोन अपने साथ रखते क्यों है। पापा, क्या काम क्या था मम्मी का आपको? चाय नाश्ता करना है? हाँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों, तू बनाएगा चाय नाश्ता? हाँ। अरे पापा, मम्मी आपके लिए चाय नाश्ता बना कर गई है और कहकर गई कि चाय नाश्ता करके ही दुकान जाना। आप पर गई कहाँ? पता नहीं। अरे भाई मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा हूँ। आपको पता है मम्मी कहाँ गई है? सॉरी। ये टप्पी। हेलो। हेलो, मिस्टर जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ। मिस्टर जेठालाल, मैं टोनी टीवी से पौला बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो पौला बहन। इट्स पौला, पौला। हैं? एनीवे, मिस्टर जेठालाल, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे टोनी टीवी के एशिया रीजन के मैनेजर मिस्टर चिन चूली चाइना से मुंबई आए हुए हैं और वो आपकी दुकान पर आकर आपकी दुकान और गोडाउन दोनों का इंस्पेक्शन करेंगे। ये टोनी टीवी वालों ने आजकल नया चालू किया है। क्या? सभी दुकानों में जाकर स्पेशल चेकिंग करते हैं। क्यों? वो नवीन भाई की दुकान में डिस्प्ले पीस बराबर नहीं चल रहा था, तो ये टोनी टीवी वालों ने उन्हें माल देना ही बंद कर दिया। अरे बाप रे, गोडाउन में तो चनिया चोली के बॉक्स पड़े हैं। इन्होंने देख लिया तो मेरी तो टोनी टीवी की एजेंसी चली जाएगी। हेलो, हेलो मिस्टर जेठालाल। जी 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 बोलिए, सुन रहा हूँ। आप है ना दुकान पर? हाँ मैं दुकान पे ही हूँ, लेकिन एनी प्रॉब्लम्स? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी चाइनीज बहुत कमजोर है, तो उनको हिंदी आती है? डोंट वरी, मैं भी उनके साथ वहाँ पर आ रही हूँ और मुझे चाइनीज और हिंदी दोनों ही आती हैं और हम 1-1.5 घंटे में आपकी दुकान पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। अरे बाप रे, दुकान जल्दी भागना पड़ेगा।
टप्पू, मैं दुकान जा रहा हूँ, मम्मी का कुछ पता चला तो मुझे फोन करना, ठीक है? ओके पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे पापा, कहाँ दुकान पे फोन करो ना? अरे और कहाँ करेगा? मोबाइल पे। सॉरी पापा, सॉरी। अरे तो ये क्या? अरे पापा तो चाइना से किए बिगड़ ही चले गए। टेक बागा बॉय। हाँ लाइए नट्टू काका, धीरे धीरे आराम से। नट्टू काका, बागा भाई, ये चनिया चोली अच्छी तरह लगाने में आपने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। मेंशन नॉट प्लीज सेठानी जी। आप देखना ये सारे चनिया चोली सिंह चने की तरह बिक जाएंगे। हाँ थैंक यू, माता जी करे ऐसा ही हो। रिक्शा! अरे रुको भाई हो। जब भी घाई होती है तभी रिक्शा नहीं मिलती है। हे भगवान, मुझसे पहले टोनी टीवी वाले ना पहुंच जाए। नहीं ऐसा मत करना प्रभु। रिक्शा! 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 अरे ये रिक्शा! हाँ रोको। अरे रोको भाई। क्या साहब, ऐसे उड़ी मार के बैठने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्या करूं, कब से हाथ दिखा रहा हूं, कोई रिक्शा रुकने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए ये सब सर्कस करना पड़ा। चलो। वाह, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। कम से कम 2 चनिया चोली तो मैं ले ही लूंगी आपके शॉप से। 2 नहीं 3 लीजिए, क्योंकि 3 चनिया चोली के साथ 1 चनिया चोली फ्री है। फ्री? वाह। हाँ, और अब कोई भी चनिया चोली लो, भाव फिक्स है 1200 रुपए। और ये भाव में इतने अच्छे चनिया चोली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब अगर मैं 6 चनिया चोली लेती हूँ तो 2 तो फ्री है, यानी कि मेरी 8 चनिया चोली हो गई। तो फिर मैं 8 चनिया चोली पसंद कर ही लेती हूँ। चलिए सेठानी जी, शुरुआत अच्छी हुई। ये दुकान के बाहर इतने सारे चनिया चोली क्यों लगे हैं? सेठ जी, लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग नवरात्रि में स्पेशल डिस्काउंट में चनिया चोली बेच रहे हैं? अरे पर किसने बोला हम लोग नवरात्रि में स्पेशल डिस्काउंट पे चनिया चोली बेच रहे हैं? वो मैं नहीं बताऊंगा, अंदर चलिए, खुद जान जाइए। आइए। आइए टप्पू के पापा। दया तू यहाँ? ये सब चनिया चोली तुमने लगवाए? क्यों? सेठ जी, सेठानी जी का आइडिया एकदम बढ़िया है। देखना, धीरे धीरे सारे चनिया चोली बिक जाएंगे। अरे चनिया चोली के साथ हमारी दुकान भी बिक जाएगी। अरे टप्पू के पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? कल रात को जब आप घर पर आए और मुझे आपने सब बात बताई तो मुझसे आपकी परेशानी देखी रह गई, इसलिए मैंने आपका टेंशन कम करने के लिए ये आइडिया दौड़ाया। दया, तूने मेरा टेंशन कम नहीं किया है, तूने मेरा टेंशन बढ़ा दिया है। कैसे? अरे चाइना से टोनी टीवी के ओरिजिनल मैनेजर चेकिंग पर आ रहे हैं हमारी दुकान में। ओरिजिनल मैनेजर? सेठ जी,
ये टोनी टीवी वाले डुप्लीकेट मैनेजर भी रखते हैं? बागा, सेठ जी टोनी टीवी के रीजनल मैनेजर की बात कर रहे हैं, है ना सेठ जी? अरे हाँ भाई, वो कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे सेठ जी, वो टोनी टीवी वाले डिस्प्ले में अपने टीवी की जगह अगर ये चनिया चोली देखेंगे तो हमारी डीलरशिप कैंसिल कर देंगे। तो हाँ बागा बिल्कुल ठीक कह रहा है सेठ जी। अरे ठीक कह रहा है तो कौन से मुहूर्त की राह देख रहे हो? फटाफट सारे चनिया चोली निकालो यहाँ से जल्दी, और ये सब कस्टमर लोग को भगाओ यहाँ से, भगाओ। हाँ। लेकिन टप्पू के पापा वो लोग खरीदी कर रहे हैं। तो उनको बोलो नहीं बेचना है हमको कोई चनिया चोली, निकलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी। सेठ जी इसमें अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम भी खराब हो सकता है। दया, ये तूने क्या नई मुसीबत खड़ी कर दी मेरे लिए। सॉरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ये रखिए कुछ। ये अच्छी लगे पैक कर दूँ? हाँ कर दीजिए ये पैक। थैंक यू। नट्टू काका, जैसे ये लोग यहाँ से जाए सारे चनिया चोली नीचे उतार देना, मुझे सिर्फ टोनी टीवी दिखाई देने चाहिए, समझे? जी। वाकई आपकी दुकान में चनिया चोली बहुत अच्छी है, मैं और लोगों को भी भेजूंगी आपकी दुकान में। थैंक यू। और यहाँ पे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान हुआ करती थी ना? अरे थी नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान ही है। वो चनिया चोली हटा के देखो, पीछे सब टीवी लगे। तो ये टीवी, ये चनिया चोली, क्या है ये सब? भाई साहब आप खरीद लीजिए ना। हाँ तो फिर इसको पैक करवा दीजिए। हाँ। अरे रूपा देख, कितने प्यारे चनिया चोली है ना। देख देख रूपा, कितने कलर। वेरी गुड। बहन जी माफ करना, बाद में आना। बाद में आना क्यों? दुकान बंद करने का टाइम है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, बाद में आना प्लीज। दिन में दुकान बंद रखोगे तो धंधा कब करोगे? ग्राहक है ना, भगवान होते, उनको कभी वापस नहीं भेजते। ठीक है तो जल्दी फटाफट देख लीजिए जल्दी। फटाफट का क्या मतलब है? कपड़े ले रहे, टाइम तो लगेगा ना। दया जरा इनको जरा फटाफट जरा चनिया चोली दिखा ना जरा। आई। बहन जी उधर जाइए। अच्छा। जल्दी। ये देखिए, ये सभी प्रकार के हैं, ये भी देखिए आपको पसंद आएंगे। क्या मुसीबत है, ये टोनी टीवी वाले आ गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे बाघा तू खड़ा क्या है, जो बाहर लटक रहे चनिया चोली वो तो कम से कम उतार, वरना उसको देख के और ग्राहक अंदर आ जाएंगे। जी सेठ जी, देख आइए बेटा आइए। अरे इसको तो अचानक चढ़ी है अभी चनिया चोली बेचने की, बोलो। वाओ शेखर, कितने ब्यूटीफुल चनिया चोली है यहाँ पर। आइए बेग जी। नट्टू काका, लोग तो आते ही जा रहे, क्या करे? सेठ जी हम एक काम करते हैं, बाघा को दुकान के बाहर खड़ा कर देते हैं। कोई भी चनिया चोली लेने आएगा उसे बाघा बाहर से ही वापस भेज देगा। बराबर, बाघा जा। जी सेठ जी, अभी क्या है? मित्रों, कोई भी भारतीय स्त्री, कोई भी भारतीय गृहिणी यदि उसे ये पता चल जाए कि पति पे मुसीबत आई है तो फिर वो चुप नहीं रह सकती। अब देखिए ना, दया भाभी भी दुकान पे पहुंच गई है चनिया चोली बेचने के लिए। लेकिन आप हम गोकुल धाम वालों की किस्मत तो जानते हैं, अगर हम हलवा बनाने के लिए जाएंगे तो उपमा बनेगा। अब देखिए ना, दुकान पे टोनी टीवी वाले आ चुके हैं। अब क्या करेंगे वो? क्या वो टोनी टीवी की डीलरशिप कैंसिल कर देंगे? क्या होगा जेठालाल का? क्या होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का? कुछ भी हो सकता है। दया भाभी बड़ी मुस्तैदी से पहुंच तो गई है कि जेठालाल की इस व्यापार की नाव को वो मुसीबतों के समंदर से पार लगा देंगी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा या फिर ये नाव मझधार में डूब जाएगी? कुछ भी हो, लेकिन आप हंसी के समंदर में गोते खाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
आइए आइए पोला बहन। गदा इलेक्ट्रॉनिक? गदा नहीं, गदा मतलब हनुमान जी वाली गदा। ये गड्ढा क्या है, इनका नाम जेठालाल गड्ढा है। इनकी सरनेम गड्ढा है ना, इसलिए गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड्ढा। मिस्टर जेठालाल, क्या है ये सब? दया, दया देख कौन आया है? 2 मिनट आएगा। अरे छोड़ ना उनको। इधर देख कौन आया है, मेहमान है, जल्दी इधर आ, इधर आ, इधर आ। इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है दया गड़ा। नमस्ते। यहाँ पर हर तरह के चनिया चोली है, आपको जो भी पसंद है वो ले लीजिए। और फिक्स भाव है 1200 रुपए। और 3 चनिया चोली लेंगे ना तो 1 चनिया चोली फ्री। क्या कर रही है दया? ये चनिया चोली खरीदने वाले नहीं है, ये टोनी टीवी वाले हैं। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ पौला और ये है हमारे टोनी टीवी के एशियन हेड मिस्टर चिंचोली। जूली? जेंटस होकर लड़ी जैसा नाम क्यों रखा है? जूली? जूली नहीं, चूली, चूली। ओह, सॉरी, मुझे जूली सुनाई दिया। 타원 소리 순디야 오부똥네. Sir, they're trying to get your name right. चिंचोली। 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 अरे चिंचोली नहीं, चिंचोली बंदर अलग जगह का नाम है। चिंगचोली। चिंचोली। अरे भाई चनिया चोली बेच बेच के चोली पे कहाँ अटक गई है तू? चिंचोली, चूली। चूड़ी चूड़ी होती है ऐसे चूली, ड के बदला लगा दे, चूली हो गया। चिंचोली। चिंचोली। 나시 토니 팅시. 오부칸 토니 팅시. 오칸 이후에. नागा। सेठ जी, मुझे लगता है ये अपनी दुकान की तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफ नहीं कर रहे, वो पूछ रहे कि टोनी टीवी की जगह ये सब क्या है? अब चुनी भाई, चूली भाई, देखिए ये सब चनिया चोली है। ये सब चनिया चोली है। हाँ, वो एक मिनट तू शांति रख, मैं समझाता हूँ। पोला बहन, वो क्या हुआ कि एक काम करे, मेरा गोडाउन इधर पीछे ही है, तो वहाँ हम लोग शांति से बैठ के बात करें। मैं आपको सब समझाता हूँ। ये सब चनिया चोली यहाँ ऐसे क्यों लगाए हैं, किसने लगाए हैं, हाँ? उधर बैठ के बात करें। Sir, they're requesting us to come to the godown. There only they'll explain us everything. से मतलब ओके ओके। थैंक यू दया। तू और बगा ये चनिया चोली के कस्टमर लोग को यहाँ से भगाओ, तब तक मैं इनको गोडाउन में लेके जाता हूँ। मतलब जी बगा भाई, चलिए जल्दी आप और सब पैक करने लग गया। ये पसंद है? आइए आइए। अरे बाप रे, बॉक्स जल्द जी जल्दी। वो चेयर लेके छोड़ी छोड़ी मैं लेकर छोड़। अरे छोड़िए। आइए आइए सर। सर ये इधर बैठेंगे सर? ये गाड़ी वाला है। 토니 텐시 이거 하우민즈. 님은 난가왜? 님은 무샤우든 농스. 토니 텐시 쓰가 따민즈. 토니 텐시 하우민즈. 다만 과이가 오리민즈. सर कह रहे हैं कि टोनी टीवी का मार्केट में एक स्टैंडर्ड है और वो कह रहे हैं कि अगर सारे डीलर्स ये स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तभी टोनी टीवी एक सुपीरियर ब्रांड रहेगी। अरे पोला बहन, रोज हम ऐसा चनिया चोली नहीं लगाते। रोज तो टोनी टीवी ही होता है डिस्प्ले में। वो तो आज ही जरा नागा। अरे वो सब गए दुकान में से खरीदने वाले। 님은 부터 텐시. जी अभी मंगा देता हूँ। क्या सेठ जी, वो नींबू पानी मांग रहे हैं। बहुत दूर से आए हैं ना, इसलिए प्यास लगी है। किसने बोला? सेठ जी, इन्होंने अभी कहा ना लेमन बहुत, मतलब इनको बहुत सारा नींबू पानी चाहिए। अरे वो नींबू पानी नहीं मांग रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि टोनी टीवी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल देना बंद कर देगा। सेठ जी, टोनी टीवी के भरोसे तो अपनी दुकान चलती है। सबसे ज्यादा माल तो हम टोनी टीवी का ही बेचते हैं। सिर्फ वॉशिंग मशीन और मोबाइल बेचेंगे तो दुकान बंद करने की बारी आएगी। तो सुबह दुकान को चनिया चोली सेंटर बना रहे थे, तब ये बात याद नहीं आई आपको? Hello， 我睡啦，我睡一百time睡啦，你不让电话我弄的，你不懂哎，啊，你的脑筋坏了。 देखिए चाइना बात कर रहे हैं, गई अपनी डीलरशिप। नहीं नहीं, चाइना से फोन नहीं है, उनकी वाइफ का फोन है। उनकी वाइफ उन्हें बार बार फोन कर रही है ना, तो इसलिए सर उनसे थोड़ा परेशान है। ये वाइफ लोग ही हमेशा बहुत परेशान करते हैं। कौन दावत? पोला बेन, उनको समझाइए ना, सबसे ज्यादा टोनी टीवी हम लोग बेचते हैं। हमारी ये डीलरशिप कैंसिल ना करे, समझाइए ना जरा प्लीज। Sir, they are saying their sale of Tony TV is very good, and they're requesting please don't cancel the dealership. टोनी टेन से एक हाउ名字， टोनी टेन से एक大名字， 他们家衣服不好哎，我不懂道哎，那么高啊，要命我不帮他们的。 सर कह रहे हैं कि आप लोगों की सेल्स अच्छी है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी डीलरशिप कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों का बिजनेस करने का तरीका ठीक नहीं है। उनको समझाइए कि टोनी टीवी बेचने के लिए ही हमने ये सब चनिया चोली लगाया है दुकान में। कैसे? पहले जरा आप मुझे समझाइए। जी, आपको तो पता है अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। नवरात्रि में सब लोग चनिया चोली खरीदते हैं, तो क्या हमने चनिया चोली का सेल लगाया दुकान में, तो उसके बाद लोग हमारी दुकान में अंदर आएंगे, फिर चनिया चोली खरीदते, पीछे देखा तो क्या टोनी टीवी, ये कितना बढ़िया टोनी टीवी, ये भी खरीदते। ऐसे करके टोनी टीवी का सेल बढ़ाने के लिए हमने चनिया चोली का सेल रखा है। So they are saying this is festival season in India. मुबारक हो सेठ जी, ये हंस रहे हैं, इसका मतलब आपका आइडिया इन्हें पसंद आया लगता है। सर कह रहे हैं कि आपका फंडा उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से अब भी कन्विंस नहीं है। एक मिनट, टप्पू के पापा, मैं चूली भाई को समझाऊं? अबे रेवा देने, तेरी वजह से तो सब हुआ है। देखिए उनको ये समझाइए कि अगर उनको हमारा आइडिया पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अभी कभी सारे चनिया चोली उतार के फेंक देंगे। देखिए जेठा जी, मैं इनको ज्यादा नहीं समझा सकती, मेरी भी नौकरी का सवाल है। Hello， 呀，我睡了一百 time 啊，你不弄个电话，我弄的。 फिर से चाइना से फोन है? नहीं नहीं, उनकी वाइफ का फोन है। एक्चुअली वो भी उनके साथ इंडिया आई हुई है। उनको पता चला है कि यहाँ पे नवरात्रि का बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल चल रहा है और उनको भी गरबा और वो सब देखना है, लेकिन सर इतना बिजी है, उनके पास टाइम ही नहीं है। सर, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनको कहिए वो उनकी पत्नी को लेकर हमारे गोकुल धाम सोसाइटी की नवरात्रि देखने ले आए। हमारी सोसाइटी में बहुत मस्त नवरात्रि होती है। ये चूली भाई को और उनकी पत्नी को मजा आ जाएगा। Sir, they are inviting you and your wife to their society for the Garba festival. They are saying your wife will love it. देखिए, इनको कहिए कि उनको टप्पू के पापा को टोनी टीवी नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहमान बनकर हमारे यहाँ नवरात्रि देखने तो आ ही सकता है ना। और क्या है, हमारे देश के तो ये संस्कार है, अतिथि देवो भव। Hello， युवा，我们去玩印度的名哎，谢谢。 सर अपनी वाइफ को कह रहे थे कि वो उनको आपकी सोसाइटी में लेकर आएंगे नवरात्रि का फेस्टिवल दिखाने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक काम कीजिए, उनको कहिए कि उनकी पत्नी ये चनिया चोली पहन के हमारी सोसाइटी में आए। Saying this for your wife. She can wear this tonight for the Garba.
वाओ हाउ यांग क्वाइन हाउस सर कह रहे हैं कि उनको ये कलरफुल क्लोथ्स बहुत अच्छे लगे। उन्होंने आज तक ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। अच्छे लगे उनको तो 2-3 और ले जाइए। दया 2-3, अरे 2-3 नहीं, मैं कहता हूँ 200-300 दे दो, 300 दे दो इनको। वहाँ जाके अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको देना, फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से। चनिया चोली पहन के वहाँ से कराटे करना। कराटे कैसे कर सकते हैं चनिया चोली पहन के? नहीं कराटे नहीं, गरबा। कराटे किसने बोला? अरे तू तो बोली अभी। मैं नहीं गरबा, सॉरी बोल। गरबा। So they want to gift you 300 pieces of this dress and they want you to gift it to your friends, your relatives, your neighbors, everybody. शीशी नहीं सर थैंक यू बोल रहे हैं। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या, अभी वैसे भी अपने इधर तो पड़े ही है, गले में ही पड़े। अरे नहीं, इसी बहाने। वो बात छे ना, वो बात छे ने। सर कह रहे हैं कि वो ये सब लेंगे लेकिन गिफ्ट की तरह नहीं, वो इसके पैसे देना चाहते हैं। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम पैसे थोड़ी ले सकते हैं। Sir, they are saying you are their guest. They'll not accept money from you. वो बाप छेन दिए हैं और बात छेन वो ला दिए। सर कह रहे हैं कि नहीं, इसके पैसे तो वो देंगे ही, वरना ये सब कुछ नहीं लेंगे। नहीं पोला बहन, पैसे तो हम देंगे ही नहीं। दया देख, वो हमारे मेहमान है, मेहमान को नाराज नहीं कर सकते। खुशी वो देना चाह रहे तो लेना पड़ेगा हमको। कोई बात नहीं, हम उनको नाराज नहीं करेंगे। अगर उनकी बहुत दिली इच्छा है तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। सर दे हैव अग्रीड। शीशी ने खान पेगो टाइम ओबुयाव खान इफू का टेंशी का हो, ओयाव खान टेंशी बुयाव इफू है। सर कह रहे हैं इसके लिए थैंक यू, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। टोनी टीवी का स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल आइंदा तो ये सब कभी नहीं। हाँ समझ गई ना? वही फटाफट ये सब पैक करके दे दे इनको, हम बढ़िया सा है। जी सेठ जी, कम हाय, इनसे कहिए आइए कम। ओके थैंक यू। अरे दया तूने तो आज बचा लिया। अरे मैंने नहीं, माता जी ने बचा लिया। और टप्पू के पापा, आपने भी क्या आइडिया लगाया, चनिया चोली के बहाने लोग टाने टीवी भी खरीदेंगे। वाह। अरे वो माता जी ने बचा लिया, सच में। वो क्या सुझा दिया तभी वो टाइम पे, अचानक दिमाग में आ गया। तो सेठ जी दुकान में जाकर बाकी बचे हुए चनिया चोली बेचना शुरू कर दें। अरे चलो नेकी और पूछ चलो। टाइमलेस अंकल कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलो अंकल। अरे ये बंद करो खेलना। अच्छा क्यों? क्योंकि ओके बंद करते। अरे बोला तो भी समझते नहीं है बच्चा। अरे खेलना बंद करो। और जेठा भरा, और बच्चों को खेलने से क्या रोक रहे हो? खेलने दो, बच्चे हैं। नहीं गरबा खेले, डांडिया खेले, ये पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे? तो किसी को गिरा देंगे ये लोग धक्का मार के। और नहीं गिराएंगे यार। और जेठा भरा है कि ये बताता हूँ बाद में, सरप्राइज है। वीडियो को देखा कहीं? और यहाँ सामने ये सब कपड़े में कोई पहचान में नहीं आता है आज तो। वीडियो ये लो। अरे थैंक यू वेरी मच जेठालाल। कोई फोटो नहीं ले रहा है? अरे भाई आपके लिए नहीं है, ते आपल्याला दुसऱ्या कोणाला द्यायचे आहे, किसी और को आपको देना है।
मुझे मराठी आती है जेठालाल। अरे हो विसरलो, आप तो शिक्षक है, शिक्षक को तो आती ही होगी ना। कमाल है। जेठा भाई, कोई सेलिब्रिटी आने वाले हैं? हाँ अरे वाह, कौन? अरे ऐसी वैसी नहीं है, फॉरेन से आ रही है। फॉरेन? हॉलीवुड से? नहीं, चॉलीवुड से। चॉलीवुड से? मतलब चाइना से। चाइना? जय किशन आ रहे? जय किशन? वो कौन है? ये तो मिस्टर चिंग चू ली आ रहे। चिंग चू ली कौन है ये जेठालाल? अरे मेहता साहब, टोनी टीवी के पूरे एशिया प्रदेश के मैनेजर है वो। ओहो, मींस टोनी टीवी के एशिया हेड है। नहीं, हेड बेड नहीं, मैनेजर। अच्छा जेठालाल, ये चाइना से एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं? सतारा। सातारा? चाइना में भी सतारा है? तुमको क्या करना है भाई, चाइना से कहाँ से आ रहे हैं भाई तुम? वो जब भी आए तभी ये गुलदस्ता उनको दे देना अपनी सोसाइटी की तरफ से। हाँ, वो और उनकी पत्नी दोनों आ रहे। वैसे हमारे गोकुल धाम में कोई भी आए, महसूस ऐसा होता है जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रही हो। सही बात है। कृपा है ऊपर वाले की। मित्रों, स्त्री शक्ति का स्वरूप होती है और इसी शक्ति के प्रतीक की पूजा करते हैं हम नवरात्रि में, चाहे वो स्वरूप माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो या अम्बे का हो। और स्त्री की शक्ति का परिचय दिया दया भाभी ने। देखिए ना, टोनी टीवी बेचने वाले लोग चनिया चोली खरीद के गए, अंत भला तो सब भला। तो अब ये चिंग चू ली साहब गरबा खेलेगा। अब सोचिए तो, गरबा हमारी संस्कृति है और चाइना से आए हुए चिंग चू ली साहब और उनका परिवार क्या क्या हंगामे करते हैं गरबे में, ये देखने वाली बात होगी। हंसी के सागर में गोते लगाने के लिए आप तैयार रहिए और सोचिए क्या क्या होने वाला है। और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.